वही नीतीश कुमार से मंत्रालय छीन लिया गया भाई साहब। अब तो ये बड़ी अफसोस की बात है, जो लगभग 15 से 20 साल तक जो उनके अंडर में था ना लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो अब बीजेपी के खेमे में आ गया है। जी हाँ, गृह विभाग जो है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी साहब संभालेंगे, बीजेपी संभालेगी। अब बड़ा सवाल है कि भाई कानून व्यवस्था वैसे ही पिछले 3-4 सालों से चरमराई हुई है, गुंडागर्दी खुलेआम जो है हो रहा है। अब क्या माना जाए कि ये जो मंत्रालय छीना गया है नीतीश बाबू से, क्या नीतीश बाबू कमज़ोर हो गए? क्या मोदी जी अमित शाह जी के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या वाकई में उनसे जो मंत्रालय छीना गया खुशी में, या फिर ज़बरदस्ती छीना गया? आइए इसको जरा सा हम खोलकर बता रहे हैं। हम जैसे तस्वीर दिखा रहे हैं आपको बिहार की बदहाली की, बदनसीबी की भी कह सकते हैं आप, कि भाई अब जितना अभी गुजरात, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जितने लोग जा रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई भैया हम तो वोट किसी और को दिए थे, हो क्या गया? अब इस पर रोना रो के फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि अब उनको तकलीफ़ हो रही है, भीड़ हो रहा है, सीट नहीं मिल रहा, टिकट का दिक्कत है। तो अब भाई ये रोएंगे, तो इन लोगों की फितरत हो गई है ये तमाम चीज़ें। जब आप बदलाव करोगे तो वो होगा ही, और विपक्ष इसका फ़ायदा विपक्ष में इतनी हिम्मत रही नहीं है, ये बात हमने पहले ही कहा, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम। तो हम सबको ही उठना पड़ेगा, तभी ये तानाशाही सरकार जो बार बार करने की कोशिश करती है वो झुक पाएगी। अरे तो देखिए नीतीश बाबू झुक गए ना भाई, नीतीश बाबू तो मुख्यमंत्री है, अब नाम के ही मुख्यमंत्री रहेंगे ना। तो आप जब कानून व्यवस्था संभाल रहे थे, जब जंगल राज को ख़त्म करने की कोशिश आपने की, तो फिर इस मंत्रालय को आपने क्यों दे दिया भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी सम्राट चौधरी को बना दिया आपने, जिन पे खुद के इतने बड़े जो है केस है, उन पर एक से बढ़कर एक जो है आरोप है, और प्रशांत किशोर तो खुल्लम खुला सबूत भी दे रहा है। तो ये सब आपको माया नहीं लगता, ये सब तकलीफ़ें नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है, और ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था तो वैसे ही ख़राब था, और अब देखिएगा इसका और हालात क्या होगा। क्योंकि जितना भी देश में एक से बढ़कर एक कानून बने हैं नेताओं को बचाने के लिए, अगर जनता को बचाने के लिए होती तो आज ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलता। ये योगी बाबा वाला जो है एक्शन आ गया, योगी बाबा वाला मॉडल अब हमारे बिहार में आना शुरू हो गया, समस्तीपुर में आना हो गया। बुलडोजर चला रहे हैं और लोगों को चुप कराने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, विपक्ष को जो है दरअसल नीचा दिखाने के लिए, जनता को कमज़ोर करने के लिए बताएंगे ये अतिक्रमण है, ये कानून का राज है। भाई आप किसी का सड़क थोड़ी ना कब्जा करेंगे। दिल्ली में बीजेपी जीती, उन्होंने भी इसी नाम पर देखे जुग्गी उजाड़ना शुरू हो गया, घर मकान तोड़ना शुरू हो गया। और अगर इससे बहस करेंगे तो कह देंगे भाई, ये चुपचाप कह देंगे कि भाई ये दरअसल जो है ये तो अतिक्रमण है, ये तो सरकार की संपत्ति है, इसमें आप थोड़ी ना रहेंगे। इतनी अच्छी अच्छी चिकनी चमेली बात करेगी कि आपको भी लगेगा हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट मूर्ख है, हाई कोर्ट मूर्ख है, जो बार बार ये योगी जी को और तमाम राज्य में जो बुलडोजर चल रहा है उनके वजीर को बार बार कह रहा है कि भाई साहब बुलडोजर मत चलाइए, आप रोक दीजिए, आदेश दिया जाता है। बटला हाउस में आपने नहीं देखा। तो अब ये सब तमाशा आपको देखने को मिलेगा, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं भाई। आपको 5 साल में एक बार ताकत मिलता है इसका, अब इसका भी इस्तेमाल आप नहीं करना जानेंगे तो कोई आपके लिए थोड़ी ना फरिश्ता भगवान बनकर आएगा। अब बिहार में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो भगवान और फरिश्ते के रूप में प्रकट ले लेंगे। तो इस बात को समझिए, नीतीश बाबू या मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या फिर डबल इंजन की सरकार हो, सवाल पूछिए। मंत्रालय भी छीन लिया गया, ये भी पूछिए कि क्यों दे दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रालय में दिया गया जगह, क्यों दिया गया ये भी पूछिएगा कि ना वो एमएलए है ना एमएलसी है, क्यों दे दिया गया आप लोग। और उनके बेटे से सवाल पूछा जाता था, कहता है हमारे पिताजी से पूछ लीजिए, पापा जी से पूछ लीजिए। तो भाई ये देखिए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये साबित हो गया। हम लोग तो सिर्फ सुनते ही थे, अब तो देख भी लीजिए। तो बिहार में भी यही चल रहा है, और आरोप हमेशा राहुल गांधी और विपक्ष पे ही लगेगा, परिवारवाद। हर जगह कूट कूट के ये सब भरा पड़ा है। बिहार की जनता अब इसी तरीके से परेशान होगी, ये बेबसी के आलम में पिसती रहेगी, और इसका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हमारा समझते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी अगर आपके अंदर ना बिहार की चिंता है, युवाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, तो प्लीज़ मंत्रालय को आप वापस ले लीजिए। कानून व्यवस्था को जैसे आप संभाल रहे थे वैसे ही संभालिए, नहीं तो यकीन मानिए कि जो आज बिहार का हाल हो रहा है वैसा ही आने वाले 5 साल में हमको देखने को मिलेगा। और जो बात मैंने शुरू में कहा था वही अंत में कह रहा हूं कि आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो बिकी हुई मीडिया, डरा हुआ समाज और मुर्दा जनता जो है ये बेबसी के आलम का जिम्मेदार ज़रूर होगा।